इस वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में जानना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पर ही आधारित है। तो चलिए देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो कि ग्रेटर देन 1 हो, कोई भी इंटीजर जो कि ग्रेटर देन 1 हो, डैट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इट्सेल्फ ना। ऐसा कोई भी इंटीजर जो कि ग्रेटर देन 1 हो और उसके 2 फैक्टर हो, 1 और इट्सेल्फ, ओनली 2 फैक्टर 1 हो और वो खुद हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 2, देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर है और ग्रेटर देन 1 है ना, और इसमें सिर्फ 2 फैक्टर मिल रहे हैं। कौन से? देखिए 1 और 2, इस वजह से क्या 2 क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। 3 को देखते हैं, 3 प्राइम नंबर है या नहीं है? तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 3 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ग्रेटर देन 1 भी है और इसके 2 फैक्टर है 1 एंड 3 ना, सिर्फ 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं, इस वजह से 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 5 को देखिए, 5 हमारा प्राइम नंबर होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, ग्रेटर देन 1 है और इसके सिर्फ 2 फैक्टर है ना, 1 और 5। सिमिलरली 7 भी क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। इसमें नोट पॉइंट क्या है? जो 1 नंबर होता है, जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है, कंपोजिट भी नहीं होगा। इसे आगे देखते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? देखिए, ऐसे कोई भी नंबर, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर डैट हैज़ एटलीस्ट 1 डिवाइज़र, उसके पास एक ऐसा डिवाइज़र होना चाहिए, डिवाइज़र मीन्स जिससे डिवाइड हो पाए, अदर देन 1 एंड इट्सेल्फ ना, 1 और इट्सेल्फ यानी वो नंबर और 1 को छोड़कर एक ऐसा तीसरा डिवाइज़र हमें मिलना चाहिए जो कि उस नंबर को डिवाइड करे। ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं 4 में देखिए 1 और 4 ये दोनों इसके डिवाइज़र हैं, लेकिन हमें एक तीसरा डिवाइज़र भी मिल रहा है ना, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, 1 से अधिक भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ 1 से ही काम चल जाएगा। 2 एक ऐसा डिवाइज़र है जो 4 को डिवाइड कर रहा है, इस वजह से 4 क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर? 6 एग्जांपल लेते हैं। देखिए 6 को अगर लेते हैं तो इसमें 1 और 6 इसके तो 2 डिवाइज़र मिलेंगे ही, 2 फैक्टर मिलेंगे, लेकिन हमारे पास 2 एक्स्ट्रा डिवाइज़र हैं। कौन कौन से? 2 एंड 3। 2 भी इसे डिवाइड करेगा, 3 भी इसे डिवाइड करेगा ना, तो इस वजह से ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। नोट पॉइंट इसमें क्या है? देखिए 0 और 1 ये कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इस वजह से 0 कंपोजिट नंबर नहीं होता, ठीक है। और 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 हमारे पास एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड इट्सेल्फ ना, और इसमें तो सिर्फ एक ही फैक्टर मिलेगा ना, इस वजह से 1 भी क्या है? कंपोजिट नंबर नहीं है। क्लियर? हाँ, बी नोट पॉइंट में देखिए क्या है कि 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 1 यहाँ पास देखिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए प्राइम होने के लिए, और 1 ग्रेटर देन 1 नहीं है, इस वजह से 1 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट क्यों नहीं है? क्योंकि अभी बताया ना, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए जिसमें एटलीस्ट 1 डिवाइज़र मिले ना, एक्स्ट्रा डिवाइज़र मिले, और इसमें तो सिर्फ एक ही डिवाइज़र मिलेगा, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। क्लियर? हाँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, देखिए कंपोजिट नंबर आ गया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। ऐसा कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। यूनिक किस सेंस में है अभी बताता हूँ। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर को छोड़कर, इन विच द प्राइम फैक्टर, अगर जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर आप लिखते हो उसे छोड़कर बाकी सभी सेंस में क्या होगा? यूनिक होगा, ठीक है।
मैं समझाता हूँ। जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर लोगे, मान लिया 15 ले लिया हमने कि 15 क्या है भाई, एक कंपोजिट नंबर है। ऐसा क्यों आप बताइएगा। देखिए 15 एक कंपोजिट नंबर है और 15 को मैं देखो प्रोडक्ट में कैसे तोड़ सकता हूँ, 3 इंटू 5। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 3। तो ये हमने क्या किया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया ना। ऑर्डर को छोड़कर ये देखिए क्या होगा, यूनिक होगा ना। ठीक है, तो कोई भी कंपोजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, यूनिक तरीके से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 10 एग्जांपल ले लीजिए, 10 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 5 लिख सकते हो। 13 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 5 इंटू 3 ना। अब इस ऑर्डर को आप चेंज भी कर सकते हो, पहले 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 5 लिख दीजिए ना। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, बट उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी किस फॉर्म में वो फैक्टराइज हो रहा है, ये क्या होगा, यूनिक होगा। क्लियर। इसमें आप किसी भी ऑर्डर में लिखिए, हमेशा क्या आएगा, 2 5 3 ही आएगा ना। यहाँ भी 2 3 5 आएगा। हो सकता है आप 5 3 2 लिख दीजिए ना, बट आएगा कौन सा, प्राइम नंबर ही आएंगे। और कौन से आएंगे प्राइम नंबर, ऐसे यूनिक प्राइम नंबर आएंगे। क्लियर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप 25 लिख दीजिए ना। 25 को आप कैसे लिखोगे, 5 इंटू 5 लिखोगे ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, 125 लिख दीजिए। इसे भी आप प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम नंबर में आप लिखोगे ना, 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर n हो, 6 की पावर n है, वेयर n इज़ एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ये कभी एंड विद 0, यानी ये कभी भी 0 के साथ ख़त्म होगा नंबर, यानी 6 की पावर n में कभी 0 आएगा या नहीं आएगा, इस बात को हमें क्या करना है, चेक करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं लेट x इज़ इक्वल टू 6 की पावर n, 6 टू द पावर n। लेट x इज़ इक्वल टू 6 टू द पावर n, ऐसा हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। फिर मैं 6 को क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसे क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। 6 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 3। अभी हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए। पावर को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों नंबर पर। देखिए ऐसा कर सकते हैं ना, a इंटू बी की पावर n हो तो a की पावर n इंटू बी की पावर n ना। ठीक है, इस फार्मूले का यूज़ किया और इसे पावर को क्या किया, दोनों नंबर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर। और इसे क्या माना, एज्यूम किया इक्वेशन 1 फॉर एनी नेचुरल नंबर बिलोंग फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्लियर। ठीक है, देख अब 6n फॉर 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0, यानी 6 की पावर n के पास 0 होगा, यानी 6 के पावर n के पास 0 तभी होगा जब 6 की पावर n के पास, फॉर 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0 ना। यदि 6 की पावर n के पास 0 होगा तो ये तभी संभव है जब 6 की पावर n के पास क्या हो, 2 और 5 फैक्टर हो ना। जैसे देखिए 10 है, 10 में देखिए एक 0 है तो 2 इंटू 5 लिखते हैं ना। 20 देखिए एक 0 है तो 2 इंटू 5 इंटू 2 लिखते हैं ना। तो देखिए एक 0 होने के लिए हमारे पास 2 और 5 एक होना चाहिए, 2 0 होने के लिए हमारे पास 2 टाइम 2 और 5 भी 2 टाइम होना चाहिए ना, तभी वो 2 0 बनाएगा। एक 0 होने के लिए एक 2 और एक 5 होना चाहिए। 2 0 होने के लिए हमारे पास देखिए 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। ठीक है, 2 0 होने के लिए हमारे पास 2 बार 2 और 5 भी 2 टाइम होना चाहिए। क्लियर। उसी तरह 6 की पावर n के पास यदि 0 होगा तो एटलीस्ट कम से कम इसके पास एक 2 और एक 5 होना चाहिए। क्लियर, एक 2 और एक 5 होना चाहिए। बट इक्वेशन 1 क्या शो कर रहा है,
कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 तो है बट 5 है ही नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन 6 की पावर n हैज़ 2 and 3 फैक्टर बट नॉट यहाँ बट कर लीजिए बट नॉट 5 हेंस हम कह सकते हैं 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ना। ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि 6 की पावर n के पास 2 और 3 फैक्टर है, 5 नहीं है, और 0 होने के लिए हमारे पास 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए ना।